जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन और उनकी संस्कारी प्रोपेगेंडा मशीनरी समाज के अंदर हर छोटे बड़े मुद्दे पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। वो तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं वोटों को लेकर, मगर झूठ फैला फैलाकर वो समाज के नसों में इतना जहर भर रहे हैं जिसका खामियाजा, जिसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियां चुकाने वाली हैं। एक एक करके पिछले 2 या 3 दिनों में, एक हफ्ता भी नहीं, सिर्फ पिछले 3 दिनों में मैं आपको मिसालें देने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं केरल का है, शबरीमला मंदिर के केरल का वीडियो। एक बच्चा अपने पिता से बिछड़ जाता है और उस बच्चे को केरला ट्रांसपोर्ट की एक बस में बिठाया जाता है। पुलिस उसे समझा रही होती है कि कोई बात नहीं बेटा, आपका पिता मिल जाएगा, आपके पापा मिल जाएंगे। तभी अचानक उनके पापा आ जाते हैं। बस यही वीडियो था, मगर इस वीडियो को लेकर एक झूठ फैलाया जा रहा है। और वो झूठ क्या है दोस्तों? और ये झूठ कौन फैला रहा है? भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े हुए लोग। झूठ ये फैलाया जा रहा है कि देखो, एक लड़का सनातन धर्म का निर्वहन करना चाहता था और पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया, उसे पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए। दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, उसके बाद भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े अलग अलग किस्म के लोग झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं कि देखो हिंदू धर्म के साथ कितना बड़ा अपमान हो रहा है। एक तीर से 2 शिकार। सबसे बड़ी बात, वहां पिनरई विजयन की सरकार है, वामपंथी सरकार है, उनके खिलाफ झूठ फैलाओ। वामपंथियों के खिलाफ और जहर उगलो। और केरल भी है, केरल इनके हिसाब से एंटी नेशनल है। केरल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, केरल धर्मनिरपेक्ष है, वहां किसी के साथ इस तरह से ज्यादती नहीं होती है, तो उसके खिलाफ झूठ फैलाओ। और झूठ कौन कौन फैला रहा है? इन सब में एक समानता है, सब किसी ना किसी तरीके से या तो भाजपा समर्थक हैं या भाजपा प्रचार तंत्र से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस्कॉन टेंपल के ये पुजारी राधा रमन दास क्या कह रहे हैं? टेरेबल कंडीशन ऑफ हिंदूज इन भारत, detained by police for practicing Sanatan Dharma. Shame on all of us that we can't give our children free environment where they can practice our dharma. यहां राधा रमन दास एक झूठ बोल रहे हैं कि हिंदुओं की भारत में कितनी खराब और दयनीय स्थिति है। इन्हें पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो सनातन धर्म का निर्वहन कर रहे थे। हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को आजाद माहौल भी नहीं दे पा रहे ताकि वो हमारे धर्म को प्रैक्टिस कर सकें। मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों, और एशिया नेट की एक खबर देखिए। वो खुद कह रहे हैं एक बच्चा अपने बाप से बिछड़ गया था। सबसे बड़ा झूठ दोस्तों, इस बस के बारे में कहा जा रहा है कि यह पुलिस की बस है। नहीं, यह केरल ट्रांसपोर्ट की बस है। इसका नंबर देखिए और यह है उसका क्लोजअप। यह है उस बस के नंबर का क्लोजअप, उसका लोगो जो ये बतला रहा है कि ये केरल ट्रांसपोर्ट की बस है, ये पुलिस की बस नहीं है। मगर इस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। और सिर्फ ये आदमी नहीं है दोस्तों, एक एक करके कुछ और पढ़े लिखे नासमझ हैं जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। ये देखिए, कोई रश्मि सामंत है, क्या कह रही हैं? कंडीशन ऑफ हिंदूज इन केरला भारत, बट कर्मा हैज नो डेडलाइन, टाइम विल टेल। हिंदुओं की क्या दयनीय स्थिति है केरल के अंदर, मगर कर्म का सिद्धांत ना भूलें, वक्त बताएगा। और इसी तरह से कुछ और 2 रुपल्ली ट्रोल हैं। मसलन ये कोई मित्तर सिन्हा है, कंडीशन ऑफ हिंदूज इन केरला, दे डोंट इवन स्पेयर अ किड, यानी बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। उसके बाद ये कोई और ट्रोल है 2 रुपल्ली, हेलो पिनरई विजयन एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कर्मा हैज नो डेडलाइन। सबकी जुबान आप देख रहे हैं एक सी है, सब कर्म की बात कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ 4 मिसाल दे चुका हूं।
ऐसे ढेरों लोग हैं और इस झूठ को कितनी बार रीट्वीट किया है, कितनी बार फैलाया गया है। इस झूठ को तो आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने भी इसे एक्सपोज किया है, मगर यह झूठ व्हाट्सएप के जरिए कई घरों तक पहुंच चुका होगा। मैं नहीं भूला हूं, भाजपा के एक सांसद से मेरी मुलाकात हुई थी और यह कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उस सांसद ने मुझे बताया था कि मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी से हुई थी। उस हिरेन जोशी ने कहा था कि भाई ये रवीश और अभिसार तो मुश्किल से 1 या 2 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं, हम तो सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए 18 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं। और मैं गोदी मीडिया की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनके प्रचार तंत्र की बात कर रहा हूं। बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। यह सिर्फ एक मिसाल है, मैं अब आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। यह मिसाल है उत्तर प्रदेश के हाथरस की। ऑप इंडिया जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, भाजपा के रहमो करम पर चलने वाला यह झूठा वेबसाइट ऑप इंडिया, इसने एक और झूठ चलाया। क्या कहा कि हाथरस में एक टीचर ने, एक मुसलमान टीचर ने, मोहम्मद अदनान ने एक हिंदू बच्चे को राम राम कहने से रोका। सरासर झूठ दोस्तों। बीबीसी की खबर देखिए। मुद्दा यह है कि एक लड़के ने राम राम कहा और उसका जवाब मुस्लिम टीचर ने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वहां बजरंग दल के लोग आए, उन्होंने बवाल किया। बाद में टीचर को हिरासत में ले लिया गया। उसने किसी धर्म की तौहीन नहीं की थी। बजरंग दल के दबाव के चलते उस पर एक्शन लिया गया। मगर आप कहेंगे कि भाई बीबीसी किस तरह से सही हो सकती है, जरूरी नहीं कि बीबीसी सच्ची खबर बता रही है। चलिए आप बीबीसी का विश्वास ना करें, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस का तो विश्वास करते हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कह रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि सरासर झूठी बातें हैं कि वहां के हिंदू बच्चों को राम राम कहने से रोका गया। हमने बच्चों से बात की है, सरासर झूठी खबर है। सुनिए हाथरस पुलिस क्या कह रही है। दिनांक 8 दिसंबर को थाना चंदपा के ग्राम परसारा स्थित साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल से संबंधित एक वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पे मिला था, जिसमें राम राम कहने पे किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित किए जाने की बात कही गई है। इस पोस्ट के संज्ञान में आने पे तत्काल थाना प्रभारी चंदपा द्वारा सभी संबंधित पक्षों से वार्ता की गई, तो कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में नहीं लाया गया। इस वीडियो से संबंधित बच्चे और उसके परिजनों से भी वार्ता की गई, उनके द्वारा भी किसी भी ऐसी घटना होने से इनकार किया गया है और लिखित रूप में भी दिया गया है। प्रकरण की गहनता से जांच के लिए जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। जांचोपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मगर एक झूठी वेबसाइट ने, एक झूठी न्यूज एजेंसी ने, जिसका इतिहास रहा है बार बार लगातार झूठ बोलना, उसने आपके सामने झूठ परोसा। और यही झूठ इसी तरह से, जैसा कि जोशी जी ने कहा था, करीब 17 से 18 करोड़ लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंच चुका होगा। इन दोनों खबरों पर गौर कीजिए। उसका मकसद क्या है? पहली खबर में निशाने पर वामपंथी हैं, एक उदार समाज है, एक ऐसा समाज है जहां सबसे ज्यादा शिक्षा है, शिक्षा का स्तर सबसे बेहतरीन है, जहां पर आपके धर्म के आधार पर आप पर निशाना नहीं साधा जाता, यानी केरला, जिसको कहा जाता है इट्स गॉड्स ओन कंट्री। और दूसरी तरफ आपके सामने हाथरस में एक खबर के जरिए मुसलमानों के लिए मन में जहर पैदा करना। याद कीजिए दोस्तों, कोरोना की पहली लहर में किस तरह से तबलीगी जमात के बारे में झूठी खबरें गोदी मीडिया ने फैलाई थी। बाद में मुंबई की औरंगाबाद हाई कोर्ट और स्वयं चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था वो सारी खबरें झूठी थी। तबलीगी जमात को दोषमुक्त कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने यह तक कहा था ये खबरें झूठी हैं। उन्होंने कहा था कि मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ 2 मिसाल मैंने आपको दी है दोस्तों, और ये मिसालें लगातार बढ़ रही हैं जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं। और इस वक्त एक और कैटलिस्ट साबित होने वाला है,
क्योंकि 22 जनवरी को हमारे श्रद्धेय श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, उस तारीख के आसपास भी तनाव पैदा किया जाएगा, लगातार पैदा किया जाएगा। इसी तरह की झूठी खबरें फैलाई जाएंगी, चलाई जाएंगी, और आप जो इस देश की जनता है, बगैर उसे परखे उसे ग्रहण करते रहेंगे, अपने नसों में जहर भरते रहेंगे। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों, यह खबर देखिए। किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री को मौत की धमकी दी है। एएनआई ने यह खबर चलाई दोस्तों, मगर इन्होंने कहीं नहीं बताया कि धमकी किसने दी है, नाम कहीं पर नहीं लिया। मगर मैं नहीं भूला हूं, इससे पहले एक मुसलमान ने धमकी दी थी, तब एएनआई ने बाकायदा उसका नाम चलाया था। मगर यहां पर जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो है पटना का आकाश कुमार, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। इस तरह की बातें की जा रही हैं, इसकी पुष्टि होनी बाकी है। मगर यहां पर एक सो कॉल्ड न्यूज एजेंसी ने किस तरह की चतुराई, किस तरह की शैतानी की कि यहां पर उन्होंने धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं लिया, ताकि आप दिमाग में यह कल्पना करते रहें कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री को तो मुसलमान नहीं धमकी दी हो। इन खबरों पर गौर कीजिए। आप किसी विचारधारा से नफरत कर सकते हैं, आप किसी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, आप किसी सरकार से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से सहमत नहीं है, बात समझ आती है, आप उनके खिलाफ वोट कीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। मगर आपको अपने पाले में लाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी और उससे जुड़े लोग लगातार झूठ बोलते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, बार बार अगर आपकी नसों में झूठ भरा जाएगा तो क्या आप आदर्श नागरिक बन जाएंगे? क्या आप इस देश के महान नागरिक बन जाएंगे? आपको लगातार यह बताया जाता है कि साहब अगर हम सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा, मुसलमान जो है तुम पर हावी हो जाएंगे। 2014 से पहले भी भाजपा का राज नहीं था, कोई मुगलों का राज नहीं था, मुसलमान आप पर हावी नहीं थे, सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। हमारे समाज के अंदर विरोधाभास हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, वो अपनी जगह है। मगर अब 2014 के बाद क्या हो रहा है? 2014 के बाद आपको यह बतलाया जा रहा है, जबकि आप और हम बहुमत में हैं, हम हिंदू बहुमत में हैं, फिर भी हमें बताया जा रहा है कि हमारा अस्तित्व खतरे में, हमारा भविष्य खतरे में। अरे भाई, देश में हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक मठ के संत हैं, अगर मैं संत शब्द का इस्तेमाल करूं, एक मठाधीश हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। अरे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सब जगह भाजपा की सरकार है, फिर भी हिंदू खतरे में है। याद कीजिए, राजस्थान के चुनाव में कन्हैया लाल को लेकर जो अनर्गल प्रोपेगेंडा भाजपा ने चलाया था, जिसका ऑफ कोर्स उन्हें फायदा भी मिला। वो प्रोपेगेंडा क्या था कि कन्हैया लाल के साथ नाइंसाफी हुई, उसे मार दिया गया, जबकि आप जानते हैं कि जिन आतंकवादियों ने उसे मौत के घाट उतारा था उनकी तुरंत गिरफ्तारी हुई। कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये तो फैक्ट्स है ना, इससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर बावजूद फिर भी आपको भड़काया जा रहा था, आपके खून को खौलाया जा रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसा नागरिक बनना चाहते हैं? जो सच के सहारे अपने मंजिल तक पहुंचे, या जो हमेशा झूठ से भरा हो और जो हमेशा डरा हो कि अरे भाई ये लोग अगर सत्ता से चले गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद आपकी सोच को किया जा रहा है, आपको झूठा बनाकर, आपकी नसों में झूठ का इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करके इस तरह से आपको बर्बाद किया जा रहा है। कोई खतरे में नहीं है दोस्तों, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में है तो वो पॉलिटिकल सोच जिसे लगता है कि झूठ के सहारे ही हम वोट्स हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। खतरे में वो लोग हैं। इसीलिए आप बतौर नागरिक खुलकर अपनी जिंदगी जिए, झूठ से खुद को दूर रखें, क्योंकि अगर आप उस झूठ को ग्रहण कर रहे हैं तो न सिर्फ आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं।
क्योंकि एक घबराया हुआ नागरिक, एक डरा हुआ नागरिक, एक ऐसा नागरिक जो भड़का हुआ हो, जिसे बार बार भड़काया जाए, उसकी अपनी जिंदगी शांतिपूर्ण हो सकती है क्या? वो खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बावजूद इसके जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं, कई लोग मुझे ही गाली देने सामने आ जाएंगे। अरे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मेरा जो दायित्व, मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति है, आप जो इस देश के नागरिक हैं, मेरी जिम्मेदारी मेरे बच्चों के प्रति है कि मैं उन्हें एक सुरक्षित, स्वस्थ भविष्य दूं। एक ऐसा भविष्य नहीं जिसमें उन्हें लगातार भड़काया जाए, उन्हें डराया जाए। सोचिए कि आप खुद के बारे में क्या कर रहे हैं। आप जिसे वोट दें, इसमें कोई मनाही नहीं है, यह आपका अधिकार है। मगर झूठ के बहकावे में आकर ये हरकतें ना करें, खुद को बर्बाद ना करें। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।